हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज आप सबको CSS का मैंने पार्ट 2 ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिलेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं और ये सिलेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने टाइप्स ऑफ CSS के बारे में देखा था कि पहले हम इनलाइन CSS यानी कि वन पेज वाला CSS और फिर जो हमारा था वो एक्सटर्नल CSS और न्यू फाइल वाला इंटरनल CSS। ओके, ये तीन थे हमारे CSS का टाइप। अब बारी आती है सिलेक्टर्स। इसमें 5 टाइप्स है। पहला है सिंपल सिलेक्टर्स, दूसरा है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, तीसरा है एलिमेंट सिलेक्टर्स, चौथा है क्लास सिलेक्टर्स और पांचवा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स यानी कि हमारा जो टैग है उसका एट्रीब्यूट है उसका सिलेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सिलेक्टर्स। इसका यूज क्या है? वी सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। ये सिलेक्टर्स हम कोई भी एलिमेंट यानी कि एलिमेंट के अंदर आता है टैग और टैग का जो नाम, आईडी और क्लास है उसके हिसाब से हमें डिजाइन करनी है CSS लैंग्वेज में। इसके लिए यूज होगा सिंपल सिलेक्टर्स। यानी कि एग्जांपल के लिए आप मान लो कि हमारा जो टैग है वो है पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग। ओके, इस पैराग्राफ टैग को आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आपको आपके जो वेब पेज है उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग है। आप सिंपल से सबसे पहले सिर्फ पी लिख सकते हैं। सिर्फ पी लिखेंगे तो क्या होगा? सिंपल, यानी कि आप सीधा सही से मैं बताऊंगा तो आप जो टैग का नाम है उसको सीधा ही लिख देंगे तो ही ये डिजाइन हो जाएगा। अब दूसरा है सिलेक्ट यूजिंग आईडी सिलेक्टर्स, यानी कि जो हमारा आईडी है, आपको एक वेब पेज में जैसे कि ये 2 पैराग्राफ है तो पहला वाला पैराग्राफ का जो हमने डिजाइन करनी थी वो तो हमने सिर्फ सिंपल सिलेक्टर्स के जो पहली वाला टाइप था कि आप सबसे पहले सिर्फ टैग की माध्यम से ही सिर्फ उसका नाम लिख के डिजाइन कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा जो आईडी, यानी कि आईडी है वो एक वेब पेज में एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि जो हमारा पी टैग है उसको आप सीधा ही लिख देंगे तो जितने भी एक वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे वो सबकी डिजाइन एक कोड से आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरी हेडिंग है हेलो हेलो, 2 हेडिंग है। अब मेरे को 2 हेडिंग को एक ही डिजाइन करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? ये वाला कि सिंपल यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर। यानी कि ये इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के तरह ही समझ देता हूँ। जैसे कि दूसरा भी पी है हेलो करके। ओके, ये हेलो है, ये दोनों को आपको एक ही डिजाइन करनी है और आपको लिखना है कोई भी कंटेंट हो वो आप लिख सकते हैं। इसको आप डिजाइन करनी है तो आप यूज करेंगे। आपको तो बहुत सारी मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट सिलेक्टर। यानी कि आप सिर्फ पी टैग है तो आप पी टैग को डिजाइन करना चाहते हैं तो पी लिख के आप उसका कोड लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला हेलो भी आ जाएगा डिजाइन में और ये वाला हेलो भी आ जाएगा और दूसरा जो भी पैराग्राफ टैग का जो कंटेंट है उसमें भी सेम ही डिजाइन हो जाएगी। अब दूसरा आता है सिलेक्ट यूजिंग आईडी, यानी कि सिलेक्टर यूजिंग आईडी कि आपको 2 पैराग्राफ है आपने मान लिया तो आपको एक को अलग डिजाइन करनी है। यानी मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ कि जैसे कि 3 पैराग्राफ है। अब आपको करना है 2 पैराग्राफ को अलग सेम डिजाइन और
तीसरा वाला है उसको आप अलग डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए यूज करेंगे पहला वाला जो सीधा टेक्स्ट से डिजाइन होगा, वो तीनों पैराग्राफ के लिए। अब आपको करना है क्या कि तीसरा पैराग्राफ है उसकी डिजाइन अलग करनी है। सो इसके लिए आप यूज करेंगे ये यूजिंग आईडी सिलेक्टर, यानी कि आपको जो तीसरा वाला है वो उन दोनों से अलग करना है। सो इसके लिए आप तीसरे वाले जो टैग है उसका जो आईडी है वो दे देंगे आप, जैसे कि डेमो करके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय द, तो यहाँ पर जो बाय है उसका कलर और आपको साइज जो भी बदलनी है वो आप यहाँ पर CSS के अंदर हमने आईडी दे दी थी डेमो। सो आपको याद रखना है कि आईडी के लिए ये हैशटैग यूज होगा और क्लास के लिए डॉट, मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। और ये आईडी है वो एक ही टैग है, यानी कि जो पी टैग है उसकी एक ही आईडी बना सकते हैं एक वेब पेज में। अब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरी पैराग्राफ है तो उसकी पे आईडी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी एक ही आईडी बना सकते हो आप। अब उसके बाद आता है सिलेक्ट यूजिंग क्लास सिलेक्टर। ये क्लास सिलेक्टर क्या होता है कि ये क्लास है वो आप अपने हिसाब से जितने भी इनफाइनाइट आप क्लास बना सकते हो, कोई भी डिजाइन करने के लिए, कोई भी कंटेंट टैग एट्रीब्यूट किसी का भी आप डिजाइन करने के लिए आप इनफाइनाइट क्लास बना सकते हो। यानी कि अब है जैसे कि हमने आईडी कहाँ पर दी थी, आईडी के लिए हमने याद रखा था कि आईडी का जो नेम है वो एक ही बार यूज होगा, और क्लास का नेम आपको जितने भी टैग, जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी कंटेंट में डिजाइन करना चाहते हैं वहां पर आप एक ही क्लास का नेम लिख देंगे। सो वो सब में एक ही डिजाइन हो जाएगी। जैसे कि ये पी टैग है, यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो और यहाँ पर मैंने लिखा है बाय द वे। ओके, सो आप ये हेलो और बाय द वे में एक ही डिजाइन करना चाहते हैं तो आप एक ही क्लास बनाएंगे तो भी चलेगा, जिससे आपका जो मेहनत है वो भी बचेगी, आपका समय भी बचेगा। सो यहाँ पर जो टेक्स्ट है आपने देख लिया, तो ये टेक्स्ट है वो क्लास का नाम है और यहाँ पर भी क्लास का नाम है, और आपको CSS के अंदर एक ही बार कोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये दोनों में जो भी साइज, कलर या एनीथिंग आपको जो भी कोड करना है वो आप एक बार करेंगे तो सभी में एक जैसा डिजाइन आ जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आ गया, और न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आंसर दे दूंगा। अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर गुजराती में लिखा है पर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि ओके, अब इसके बाद जिसका भी टैग है उसका क्लास का नेम जो सेम होगा वहां पर आप सेम ही लिखेंगे तो अब डिजाइन भी सेम ही होगी। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। और आपको एक ही क्लास का जो नेम है वो आप रिपीट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि कई सारे टैग में एक ही जैसी डिजाइन करना चाहते हैं, सो इसके लिए आप एक ही जैसे जो क्लास का नेम है वो आप रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो आपका ये सिलेक्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे का जो सिलेक्टर है वो तो मैंने आपको बता दिया, और ये कॉम्बिनेटर, एलिमेंट, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर वो सब मैंने आपको बता दिया। एट्रीब्यूट तो मैंने आपको पहले से समझा दिया। कॉम्बिनेटर को भी मैंने आपको समझा दिया था। ओके, सो यहाँ पर हमारा सिलेक्टर्स का जो पार्ट था वो हुआ खत्म। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम कमेंट्स और आगे जो भी आता है नया पॉइंट्स वो मैं आपको बताऊंगा। सो मिलता है अगली वीडियो में। तो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।